हेलो दोस्त, आप सभी का स्टडी 24 प्लस में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग सही ही होंगे। आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे आपसे कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, कम से कम। मैक्सिमम आपसे 3 से 4 क्वेश्चन रह सकता है। तो आज हम लोग पहले बेसिक इसका जानेंगे और बेसिक ढंग से क्वेश्चन उठाएंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको हाई लेवल क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। और जो भी बेसिक क्वेश्चन चलेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले इसके बेसिक बात को जानेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ हानि डिपेंड किस पे करता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बात को ही जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बेसिक चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे बेसिक बात में चलेंगे। फर्स्ट टॉपिक में यहाँ पे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। देखिए ये सभी को पता रहता है क्रय मूल्य किसे कहते हैं। यदि हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो बोलेंगे क्या, जो चीज खरीदते हैं, जो चीज खरीदा जाता है उसे क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बारे में आप आराम से बता सकते हैं क्रय मूल्य क्या है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में सूचित करेंगे सीपी से, सीपी से। और याद रहे क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, या सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं कि जो वस्तु हम खरीदते हैं वही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। दूसरा, इसे हम सूचित करेंगे कॉस्ट प्राइस से, यानी सीपी से। दूसरा हम लेते हैं विक्रय मूल्य। अब खरीदे हैं तो बेचना भी है, तो विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सी भाषा में यदि हम आपसे बोले कि विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचना विक्रय मूल्य होता है। यानी जिस वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाए तो उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। यानी सिंपल सी भाषा में आप बोल सकते हैं बेचना क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। क्या लिखेंगे, एसपी। अब देखिए जब कोई वस्तु को खरीदेंगे, बेचेंगे, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लाभ और हानि के बारे में देखेंगे। देखिए तो लाभ, इसको लाभ, ध्यान दीजिए, लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं ना। कि कोई वस्तु खरीदे, उसको बेचे तो हमको प्रॉफिट हुआ। सिंपल सी भाषा में लाभ हुआ क्या। तो लाभ को हम सूचित करेंगे क्या, पी से। किससे, पी से। और ध्यान दीजिए हानि क्या होगी आपका, हानि। हानि यानी लॉस, इसको किससे सूचित करेंगे, लॉस। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसके रिलेशन को जानेंगे। फॉर्मूला तो यूज करना ही नहीं, लेकिन बेसिक बात को जानना है। कि जैसे अगर हम आपसे बोले कि हमने ये पेन 50 रुपया में खरीदा और इसको हमने 60 रुपया में बेच दिया। एक बार पुनः, हमने इसे 50 रुपया में खरीदा और इसे हमने 60 रुपया में बेच दिया। तो आप बताइएगा क्या कि हमको कितना रुपया का लाभ हुआ। तो आप सिंपल सी बात बताइएगा, आपको 10 रुपया का लाभ हुआ। कितना का, 10 रुपया का लाभ। यदि हम आपसे बोले बताइए वो लाभ कैसे निकाले आप, तो बोलिएगा सर जी आपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया। अर्थात आप बोल सकते हैं कि यदि हमको लाभ निकालना हो, लाकर लाभ, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे। पूरे बेसिक से चलेंगे हम लोग। अब देखिए जैसा लाभ के कंडीशन में क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। यानी जैसे हम आपको अभी जस्ट बोले
50 रुपये का सामान हमने 60 रुपया में बेच दिया, तो आप बोले क्या कि 10 रुपया का लाभ हुआ है। लाभ कैसे निकाले आप? बोलिएगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिए तो लाभ निकला। कभी कभी हानि भी होता है, तो आप हानि निकालिएगा कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे हानि कैसे निकलेगा। मान लेते हैं इस कलम को हमने खरीदा 50 रुपया में और इसे हम बेच दिया 40 रुपया में। अब देखिए खरीदे हैं ज्यादा में, बेचे हैं कम में, तो हानि हुआ है। तो अब सिंपल सी बात है कि आप बोलिएगा क्या कि सर आपको 10 रुपया का हानि हुआ है, तो वो हानि आप 10 कैसे निकाले? तो आप बोलिएगा क्या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, तो आपका क्या निकला जाएगा? हानि। अब देखिए यहाँ पे ये बेसिक बात है जो आपको समझना है, लेकिन हम लोग इस चीज को यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग समझेंगे क्या कि ये लाभ के स्थिति में हम लोग किसमें से किसको घटाते हैं, हानि की स्थिति में किसमें से किसको हम घटाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात को समझते हैं, नेक्स्ट बात को समझेंगे। देखिए चलिए मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे। अगर आपसे यदि बोला जाए कि बताओ लाभ प्रतिशत लाभ होता है, हम लिख लिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। ध्यान दीजिए, देखिए लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, पहले हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पे। देखिए अभी से आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि लाभ और हानि, लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य पे। यानी लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इसलिए हमेशा क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। एक बार फिर से, लाभ और हानि हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा, और हमेशा क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? नीचे। यदि लाभ निकालना है तो लाभ को ऊपर में रखेंगे, यदि हानि निकालना है तो हानि को ऊपर में रखेंगे। यदि प्रतिशत में पूछे तो 100 से गुना करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा, किसी भी वस्तु का लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो अभी हम जस्ट बताएं, लाभ प्रतिशत ना हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा। किस पे? क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। नीचे बोले तो बट्टा में, धरती पे नहीं, नीचे यानी बट्टा में। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा फिक्स है कि कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। अब बताइए हम क्या निकाल रहे हैं? लाभ। जितना का लाभ हो जाए उसको आप ऊपर रखिएगा। अगर प्रतिशत में पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, ये आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हानि प्रतिशत यदि निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे? बस वही कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, और जब क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है तो हमेशा क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। हमेशा क्रय मूल्य कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और याद रखिए हानि पूछेगा तो हानि कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। प्रतिशत में यदि पूछे तो 100 से गुना करेंगे। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहीं बुक में लिखा रहेगा ये फॉर्मूला के तौर पे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो देखिए हमेशा ध्यान देना है कि हम क्रय मूल्य को ही नीचे क्यों लिखें, हम विक्रय मूल्य को क्यों नहीं लिखे नीचे में? तो सिंपल सा जवाब है कि लाभ और हानि हमेशा डिपेंड करता है क्रय मूल्य पे, तो इसलिए क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और, हमेशा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन ध्यान दीजिएगा, मेरे मित्र, आपको क्या करना है, जैसा कि आपको यदि पूछ ले प्रतिशत लाभ,
यानी लाभ प्रतिशत पूछ ले या हानि प्रतिशत पूछ ले, लाभ प्रतिशत पूछ ले या हानि प्रतिशत पूछ ले, कुछ नहीं, दो बात तो दिमाग में डाल लीजिए कि हमेशा ज्ञात करना है। दो बात, वो क्या? कितना में खरीदे, कितना में बेचे, कितना में खरीदे, कितना में बेचे। यदि ये दो बात आपको ज्ञात हो जाए, फिर आपसे लाभ पूछे चाहे हानि पूछे, वो सब बात निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये नोट पर दिमाग में रखिएगा ये बात को। यदि प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि बोले, कुछ नहीं, दो बात सोचेंगे। कितना में खरीदे बोले तो क्रय मूल्य, कितना में बेचे बोले तो सेलिंग प्राइस। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक बात आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब बेसिक क्वेश्चन पे। पहले हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन हाई लेवल पे बढ़ाएंगे, पहले हम बेसिक क्वेश्चन से उठाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए स्टार्ट हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग चुका है मेरे भाई, मेरे मित्र। देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने से 4% का लाभ होता है। अभी एक लाइन पढ़ेंगे, पहले इसको क्लियर करेंगे तभी आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को 78 रुपया में बेचने से लाभ हो जाता है कितना? 4%। आपके मन में एक बात आया होगा कि आखिर क्रय मूल्य क्या था जो 78 रुपया में बेचा 4% का लाभ हो गया। तो आपको अंदर से मन कर रहा होगा कि क्रय मूल्य जान लें, तो जरूर आप क्रय मूल्य जान लें। तो 78 रुपया में बेचा है, तो इसका मतलब ये 78 रुपया आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और जैसे बेचा है तो 4% लाभ हुआ है। तो 4% लाभ का मतलब हम बेचेंगे कितना में? 104 में। तो विक्रय मूल्य ये है, और मेरे अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य 104 आया है। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करना है, निकालना है क्रय मूल्य तो 100 से गुना। ये अब आपका निकल गया है कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है यदि उसी वस्तु को 60 रुपया में बेचा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है कितना? 60 रुपया। अब आपको करना क्या है? कट कुट कर देना है। कट क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अरे आगे कैसे बढ़ गया, ध्यान से देखेंगे। काटिए, यहाँ पे 13 खोरा में दोनों आ रहा है। 13 सत्य 51, 13 74 से 104, यहाँ पे 13 छक 78। अब यहाँ पे कलम बदल लेते हैं, थोड़ा कलम लाइटदार होना चाहिए। चलिए इसको आप काट लीजिए। 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, और इसको आप काट लीजिए 2 तिया 6, यानी 25 तिया 75। मतलब आप बोल सकते हैं 75 का चीज हम बेचे हैं कितना में? 60 में। तो आप स्पष्ट दिख रहा है हमको घाटा लगा है। क्या लगा है? घाटा लगा है। कितना का घाटा लगा है? तो आप सिंपल सी बात बोलिएगा, सर 15 रुपया का घाटा लगा है। तो अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि यदि प्रतिशत हानि निकालना हो तो हमेशा कौन नीचे जाएगा? क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पे लाभ या हानि डिपेंड करता है, तो इसलिए क्रय मूल्य को हमेशा नीचा रखना है। प्रतिशत में बोल रहा है इसलिए 100 से गुना करना है। तो आप इसको काट सकते हैं, 15 पचे 75 और 20 पंचे 100। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 20%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सुधार कर देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। तो देखिए सर्वप्रथम हम बात पे ध्यान देना है। बात पे क्या ध्यान देना है कि आपको यदि प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि बोले, कुछ नहीं, दो बात चाहिए, कितना में खरीदे कितना में बेचे। यदि ये दो चीज आपको मालूम हो जाए, फिर प्रतिशत लाभ होगा कि प्रतिशत हानि होगा ये आपका निकल जाएगा। यदि लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है उसको ऊपर, लाभ या हानि किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य को नीचे। आदि प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना करेंगे, आदि प्रतिशत में नहीं पूछेगा तो 100 से गुना नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपया में बेचा तो उसे 25% की हानि हुआ। ध्यान से समझिए, यानी 720 रुपया में बेचा तो 25% की हानि हुआ। तो आप बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो 720 आपका विक्रय मूल्य हो गया, 25% की हानि, तो 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75। अब देखिए क्रय मूल्य यदि ज्ञात करना होता तो 100 से गुना करते, लेकिन क्रय मूल्य नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इस पे कमाएंगे, कितना कमाएंगे, 25%। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसको 125 में बेचना होगा। तो आप इसको कट कुट कर लीजिए, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कट कुट कर लीजिए। देखिए कट के हम 25 तिया 75, 25 25 125, और इसको 24 तिया 72 आप काट सकते हैं। 24 पंचे 120 और 120 पर 1 जीरो एक्स्ट्रा, तो आपका 1200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये जीरो यहाँ पे दे दीजिएगा भाई, थोड़ा यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निश्चित राशि को पकड़ना है। ये निश्चित राशि है क्या, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, और जब हम बेचे तो हमको क्या हुआ है, 25% का हानि हुआ। तो 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना, 75। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देना है। यदि आपको पूछ रहा है 25% का लाभ कमाना है तो 125 से गुना, 10% का लाभ कमाना है तो 110 से गुना, 30% का लाभ कमाना है 130 से गुना, 40% का लाभ कमाना है 140 से गुना। यदि आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य कितना होगा तो 100 से गुना करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत इजी दिया है, बहुत इजी दिया है प्रश्न, और आपको क्या बोला है कि 6400 रुपया में बेचने पर श्री राव को 20% हानि को। मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, ये 6400 आपका क्या है, बोलिएगा विक्रय मूल्य है। 20% हानि पर विक्रय मूल्य कितना, 80। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। और देखिए लागत मूल्य पूछा है तो 100 से गुना कर देने। आदि बोलता है ना 30% लाभ कमाएंगे, 130 से गुना करते। बोलता है ना 25% का लाभ कमाएंगे, 125 से गुना कर देते। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8 8 64 हो जाएगा। 80 80 पे कितना जीरो, तो बोलिएगा 2 जीरो। 80 पे कितना जीरो, 2 जीरो। तो ये आपका 8000 आंसर हो जाएगा। तो 8000 ही आंसर होगा मेरे भाई। तो इसको सही कर लेंगे, 1 जीरो एक्स्ट्रा दे दिया गया है, बी हो जाएगा आपका आंसर। कितना होगा, बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, उसी पैटर्न पर जैसा कि अभी बनाए हैं, कभी ट्राई भी कीजिए। तो ट्राई करना यहाँ पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को हल करना है। 1035 रुपया में बेचा तो 8% का हानि, 8% हानि पर विक्रय मूल्य 92। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से गुना। बस इसको आप कटा दीजिए, आपकी मर्जी जैसे काटना है। तो 92 से अगर कटाते डायरेक्ट नहीं कटेगा, यहाँ पे 4 से काटते हैं। 23 चौक 92, 20 पंच नहीं 4 से 25 चौका 100। अब इसको काटिए, तो 23 चौका तो आपका 92 हो ही जाएगा। 92 कितना सट जाएगा इसमें, 11। 23 पंचे 115 होता है। अब देखिए 45 गुना 25 कर लीजिए, यहाँ पे 25 25 125, बाकी 12, 25 चौके 112 कितना, 112, यानी 11 25। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 25। तो ये देखिए यहाँ पे 1 1 2 5, यहाँ पे सटा के लिख देंगे 11 25। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, 1125 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 200 की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। तो 10% हानि पर देखते हैं कि इसका विक्रय मूल्य कितना होता है। तो बोलिएगा 90%। इतना कीमत, अब इसको बेचा गया, इतना कीमत पर बेचा गया। कह रहा है यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र, अगर 5% और कम कर दिया जाए तो बेचेंगे कितना में, बोलिएगा 95%। कितना में, 95% में। तो देखते हैं अब कीमत इसका कितना हो जाता है। तो ये आपका खत्म,
ये 0 से 0 खत्म, इसको आप काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और ये 19 पचे 95, 19 नमा 71 से होता है 171 रुपया। तो इसकी कीमत कितना रह जाएगी, 171 रुपया रह जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचा जाता है। ध्यान से, एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 15% लाभ पाना है भाई, सिंपल सी बात है। 21,000 है और 5% लाभ हो गया, तो 5% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 105। 15% का लाभ कमाना 115 से गुना कर देना, बस आंसर आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, अपना पेतरा लगाइए काटने का। तो काटने का पेतरा लगा सकते हैं, 21 एकम 21, 21 पंचे 105 और 5 से काट दीजिए, 23 पंचे 115 होता है। 23 पे आपका हो जाएगा 000, 23 पे आपका 000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है, जो लाभ तो लाभ 15% लाभ कमाना है, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 115 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। एक टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। जल्दी से क्वेश्चन बताएंगे। 180 में बेचा, 180 में 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना, 90। अब बताइए 10% का लाभ कमाना है कितना, 110 से गुना, 0 0 खत्म, 9 दूनी 18 यानी 11 दूनी 22, 220 रुपया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का, 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेची गई, वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत क्या होता। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम अभी जस्ट बोले थे, आपको शुरुआती में ही बोले थे, यदि हानि प्रतिशत बोले या लाभ प्रतिशत बोले, हमेशा दो चीज चाहिए, कितना में खरीदे कितना में बेचे। ये बात तो दिमाग में डाल दीजिए। प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ निकालना है तो दो चीज चाहिए, कितना में खरीदे कितना में बेचे, तभी ये पॉसिबल है, निकल पाएगा, न था नहीं। तो देखिए 300 में बेचे 20% लाभ पे, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना, 120 निकालना है क्रय मूल्य, तो इसको 100 से गुना करना। ये आपका निकल गया CP। तो चलिए इसको काटिए, 0 0 काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 100 बार में 3 चौका 12 है कि नहीं। ये 25 चौका 100 काट दे सकते हैं, 25 गुना 10 मतलब कितना, 250। अब 250 की चीज को हम कितना में बेचे, सेलिंग कितना में किए हैं, 235 में, तो 235 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बता दीजिए आप, तो बोलिएगा कि हानि हुआ है, कितना का हानि हुआ है, तो 15 का हानि हुआ है। किस पे हानि होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य को नीचे कर दीजिए, प्रतिशत तो 100 से गुना कर दीजिए, बस आप अपना काट दीजिए। तो 5 दूनी 10, नहीं सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा ये नहीं होगा। देखिए 5 5 पचे 25, 5 तिया 15 और यहाँ पे आप कर सकते हैं 5 दूनी 3 दूनी 6% आपका हानि हो जाएगा। 6% आपका क्या होगा, हानि होगा। 6% आपका पूछ रहा है कितना हानि प्रतिशत होगा, तो 6% आपका हानि हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, दिमाग में डाल लेना है क्या कि प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि बोले, दो चीज चाहिए, कितना में खरीदे कितना में बेचे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब मैंने एक चित्र 225 रुपया में खरीदा और उसकी सज्जा मतलब सजाना उजाना होता है और 1.5 रुपया खर्च कर दिया। अब थोड़ा सोचिए, कोई पिक्चर आप खरीदे मार्केट से और घर पे लाए, उसको सजाने उजाने में 1.5 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, तो आप बोलिएगा ना मेरा लागत हो जाएगा कितना, यानी ये ऊपरी खर्च होता है। ऊपरी खर्च जाके इसी क्रय मूल्य में जाके जुड़ जाता है, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप जल्दी से बता दीजिए 225 और ये 1.5 रुपया कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 256.5 हो जाएगा। और मैंने इसे बेचा कितना में, तो आप बोलिएगा हमने 300 रुपया में बेच दिया। तो आप बताइए कितना का लाभ हो गया, बोलिएगा जितना का लाभ हो जाएगा उसको ऊपर रखना है। लाभ यानी इस पे क्या होता है, लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य को नीचे रखना है। प्रतिशत तो 100 से गुना करेंगे, क्या प्रतिशत तो 100 से गुना करेंगे।
आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। आपके लिए छोड़ देता ना, तो कर ही सकते हैं, बस आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन, देखिए आपका बेसिक क्लियर कर देंगे। जब बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से हल करवाएंगे। अब बने रहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल टॉपिक, टोटल टाइप हम खत्म करेंगे और पूरे बेसिक लेवल से, और आपको देखिएगा तुरंत उसको हल कर दीजिएगा, आपको भारी भी नहीं लगेगा, ये गारंटी है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 रुपया में खरीदता है और उसे 13.75 रुपया में बेच देता है। अब थोड़ा सोचिए, 12.5 में खरीदे, 13.75 में बेच दिया, आपको लाभ नहीं हुआ है। जितना का लाभ उसको ऊपर, लाभ या हानि क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य को नीचे, प्रतिशत तो 100 से गुना, बस आपको यही करना है। ये भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर कितना आपका आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदी और 22,000 में बेच दी। सिंपल सी बात है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, दो क्रय मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, आप बोल दीजिएगा 2,000 का लाभ, जितना का लाभ हो जाए उसको ऊपर, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे, प्रतिशत तो 100 से गुना कर देना है। यहाँ पे सीपी को रखना है, जितना का प्रॉफिट हो जाए उसको यहाँ पे रखना है। ये करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट, सलीम को 5750 रुपया के मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपया में बेचना पड़ा। देखिए ये प्रश्न से पता चलता है क्या कि सलीम का सब्जी का कीमत कितना था, 5750। भारी बारिश हुआ और बेचारा को जो है ना जल्दबाजी में बेचना पड़ गया 4500 रुपया में। अब बताइए, जो चीज 5750 का था उसको हम बेच रहे हैं कितना में, 4500 रुपया में। घाटा लगेगा ना, तो सीधा से बोलिएगा आपको हानि होगा। जितना का हानि उसको ऊपर, हानि हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे, प्रतिशत तो 100 से गुना। जितना का हानि होगा ना इसको रख लीजिए। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ते, इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी आगे क्वेश्चन सीख पाइएगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और याद रहे ये एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा है। आप इस क्वेश्चन को गूगल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना बेसिक है, लेकिन ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन आप तुरंत अगर जानते हैं तो तुरंत सेकंड न लगेगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीदता और 150 रुपया में बेचता। अब इससे आसान क्या हो सकता है, अब बता दीजिए। 120 रुपया में खरीदे, 150 रुपया में बेचे, आपको पता है 30 रुपया का लाभ। जितना का लाभ होगा उसको ऊपर, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य को नीचे, प्रतिशत तो 100 से गुना, उसको कर देना। जल्दी से आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर, 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो, उन पर हुए लाभ का प्रतिशतता कितना हुआ। देखिए मेरे दोस्त, ये आपका टाइप 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना, अभी तो बहुत लाभ बोल दिया तो आप आराम से बना दीजिएगा, लेकिन वो फंसाता है। फंसाता क्या है, बोलेगा लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करे, और ऑप्शन में आपको 2 कैटेगरी में आंसर देता है, 20% का लाभ, 20% का हानि, 4% का लाभ, 4% का हानि। अब आपको लाभ हुआ 20 तो निकल गया, मान लेते हैं 20 निकल गया, अब लाभ हुआ कि हानि, एक कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन आज से आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगा, ध्यान से समझिएगा। और बहुत अच्छे ढंग का क्वेश्चन, ये पहले एसएससी में बहुत पूछा जाता था, अब रेलवे पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 18 कुर्सियों की लागत, जितना बोल रहे हैं 18 कुर्सी की लागत, लागत बोले तो सीपी यानी 18 वस्तु का क्रय मूल्य, 16 कुर्सियों की बिक्री, बिक्री बोले तो सेलिंग प्राइस यानी 16 सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, बराबर कर देना है। और आपको कटा देना, अगर कट रहा है तो 2 9 18, 2 8 16। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम आपको बताएंगे प्रतिशत लाभ बोले या प्रतिशत हानि बोले, 2 चीज चाहिए, कितना में खरीदे और कितना में बेचे। तो देखिए हम 2 चीज का यहाँ पे रेशियो प्रकट कर सकते हैं। सीपी बराबर क्या हो गया 8 और एसपी बराबर कितना हो गया 9। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहां से पता चल जाता है कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ। 8 में खरीदे, 9 में बेचे, आप ही बता दीजिए लाभ हुआ कि हानि। तो बोलिएगा 1 का लाभ हो रहा है, जितना लाभ उसको ऊपर,
किस पे लाभ होता है? हमेशा क्रयमूल्य पे, क्रयमूल्य नीचे, प्रतिशत तो 100 से गुना। तो चलिए इसको देखिए, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 के आधा 12.5%, 25 के आधा 12.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12.5% लाभ हुआ है। ऑप्शन में यदि आपको दिया रहता, अगर ज्यादा वो घुमाता तो बोलता 12.5% हानि, तो 12.5 निकलने के बाद भी आपको कंफ्यूजन लगा रहा था कि लाभ हो रहा है या हानि। लेकिन इस मेथड से आप ये पता कर सकते हैं कि हमको लाभ हुआ है कि हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बता सकते हैं। देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है। चलिए हमें आप बेसिक ढंग से पहले सिखाते हुए चलते हैं। तो 16 वस्तु का एसपी 20 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, सीपी पहले लिख लेना है। तो सीपी बराबर क्या दिख रहा है? 4। एसपी बराबर कितना दिख रहा है? 5। यानी 4 का चीज 5 में बेचे, यानी लाभ या हानि किस पे? क्रय मूल्य पे। कितना का लाभ? 1 का प्रतिशत तो 100 से गुना। तो आपको क्या करना है? इसको कट कर देना है, यानी 25%। तो देखिए यहां पे घुमाया है, यहां पे आपको दिया गया 25% का लाभ, 20% का हानि यहां पे दिया गया, लेकिन 25% यहां पे निकल गया। तो आप आराम से बोल सकते हैं 25% का लाभ। थोड़ा सोचिए, 25% हानि लिख दिया होता तो क्या होता? थोड़ा आप कंफ्यूज करते, मारने वक्त आप थोड़ा सोचते क्या हुआ है, लाभ या हानि। लेकिन इस मेथड से आपको पता चल जाता है क्या कि हमें लाभ हुआ है कि हानि। 4 में खरीदे, 5 में बेचे, 1 का लाभ। जितना का लाभ ऊपर किस पे लाभ? क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ, परसेंट 100 से गुना। मेरे दोस्त मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं। यदि यहां पे बोल दिया है कितना प्रतिशत का लाभ, यदि हम आपको ये बोलते बताइए कितना भाग लाभ, अब क्या करते मेरे भाई? यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यदि आपसे पूछ देता कितना भाग लाभ, तो आपको क्या करना था? बस सिंपल सी बात यह है कि परसेंट बोला है तो 100 से गुना किया। अगर भाग बोलता तो सिर्फ इतना ही छोड़ देते, बोल देते 1/4 भाग का लाभ हो गया, बस। तो आपसे ये पूछ सकता है, कितना भाग लाभ, ऑप्शन में घुमा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कितना भाग लाभ हुआ, 1/4 भाग लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तब 100 से गुना करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ते हैं, एक डिजाइन तैयार कर देते हैं। 12 वस्तु का एसपी 15 वस्तु के सीपी के बराबर है, 15 वस्तु के सीपी के बराबर है। तुरंत आप कट ऑन कर सकते हैं, यानी क्रय मूल्य को नीचे रखना है। जितना का लाभ या हानि, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट या लॉस हो तो लॉस ऊपर, प्रतिशत तो 100 से गुना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है? यदि आप सीखे हैं तो, नहीं सीखे हैं तो आराम से आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, ठीक है? अब बताइए इससे बेसिक क्या हो सकता है भाई? श्रम करो भाई, अगर इतना भी नहीं लिखोगे तो क्या करोगे बताओ तो? तब तुम कंपटीशन छोड़ दो पढ़ना, ठीक है? आराम से कोई रोजगार करो, आप भी खुश, घर वाला भी खुश, सब मस्त, तुम भी मस्त, और होने वाला जनरेशन भी मस्त। तो इसलिए मेरे भाई इतना तो आना चाहिए आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये वाला देखिए, और यहां पे देखिए सबसे अच्छा बात ये देख लीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत। यही बात हम बोलना चाह रहे थे। यदि आपको डिक्लेयर कर दे कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो आप थोड़ा सोचिएगा कि पहले इस जो कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखाया है, उस कॉन्सेप्ट से आप पता कर सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि। तो बोलिएगा 25% का सीपी, नहीं 25 सीपी बराबर 20 एसपी, 20 एसपी। तो चलिए यहाँ पे 5 5 25, 5 चौका 20। आप कटा सकते हैं, नहीं भी कटा सकते, आपकी मर्जी। चलिए सीपी बराबर 4 हो गया, एसपी बराबर कितना है? 5। तो 4 का चीज 5 में बेचे, 1 का लाभ हो गया। किस पे लाभ होता है? क्रय मूल्य पे, क्रय यानी परसेंट 100 से गुना। 25 25 125, यानी 25% का आपका क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 25% का लाभ। देखिए 25% हानि भी दिया है, तो आप 25 निकाल के भी नहीं, अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर हम रहते तो यहाँ पे जरूर आपको 25% लिखते, 25% हानि 25% लाभ, 20% 60% हानि 60% लाभ, ताकि आप कंफ्यूज करें, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए
20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर। बहुत, ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। क्रय मूल्य और सीपी चाहिए और एसपी चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए। जितना का लाभ या हानि उसको ऊपर, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे, प्रतिशत तो 100 से गुना करेंगे। इतना बात तो कर ही देना है कमेंट बॉक्स में। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आना चाहिए, यदि नहीं आएगा तो अभी बोले हैं ना, समझ जाइए। चलिए नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्वयं देखिए और अपने दोस्त लोग को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पूरे 0 लेवल से लेकर हाई लेवल पढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको बेसिक लेवल से सिखाएंगे और शॉर्ट में सिखाएंगे, इजी में सिखाएंगे, फास्ट में सिखाएंगे, ये गारंटी है, और डेली लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे बात पे आप खरे उतरेंगे और हम भी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे।